गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चल ही रहा है। साथ में अभी आप लोगों का एक चीज़ सुन रखा होगा आप लोगों ने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जो ये है ये आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन इसके चक्कर से अगर आप लोगों के पास RS अग्रवाल की बुक है तो अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल छोड़ूं और साथ में मैं कॉलिनियर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी छोड़ देता हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो इस चक्कर से थोड़ा सा आप लोग जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर छोड़ते हैं तो आप इस जो टॉपिक है क्या कॉलिनियर पॉइंट का, उसे आप रिमाइंड में रखोगे। कैसे रखोगे ये सुनेंगे आज हम, और कैसे ध्यान में रखना है ये देखेंगे, और साथ में ही कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लो ABC, ठीक है, ये है। और A के कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ड्राइव कैसे करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। इसका क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल का है वो हटा दिया गया इसलिए, ओके। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की तो वो होता क्या है वो देखो, 1/2 इंटू क्या होगा, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2, ठीक है, सॉरी y1, एंड दूसरा होता है x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका है क्या, किस चीज़ का फॉर्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। लेकिन ट्राइंगल कब बनता है, सबसे पहली बात तो ये कि ट्राइंगल बनता कब है। जब ट्राइंगल बनेगा जब ये 3 पॉइंट अलग अलग होंगे तभी ये ट्राइंगल बनेगा। लेकिन ये ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। यहाँ देखते जाओ मैं कैसे वेरिएंट कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल ऐसे भी बनेगा, ठीक है, लेकिन ये ट्राइंगल तब नहीं बनेगा जब ये तीनों का क्या आ जाए, पॉइंट एक जगह आ जाए। देख रहे होगे इस ट्राइंगल के इमेज में, इस ट्राइंगल में देख रहे होगे ये पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन उस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा खींच के यहाँ लाता हूँ तो ये ट्राइंगल है फिर भी, ठीक है, और मैं खींचता हूँ तो भी है। लेकिन अगर मैं उस पॉइंट को इसी लाइन के ऊपर ला दूंगा तो वो ट्राइंगल नहीं होगा और वो पॉइंट हो जाएंगे कॉलिनियर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें फायदा क्या हुआ हमारा ये जानने का, तो मैं बताता हूं। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालते हैं, ठीक है, ट्राइंगल वो बनेगा तब ना जब उसका एरिया आएगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ही 0 हो जाए, इस लाइन का जो है वो अगर 0 हो जाए क्या एरिया, तो सीधी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं कह देता हूं कि 3 पॉइंट हैं, ठीक है, आपका A B एंड C, इसके कोऑर्डिनेट है कुछ, इसके कोऑर्डिनेट है कुछ एंड इसके कोऑर्डिनेट है कुछ, ठीक है, और मैं आपसे पूछ देता हूं कि ये आपका कॉलिनियर पॉइंट है, ये आपको शो करना है, तो आप उस कंडीशन में आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया किसी कारणवश से तो 1/2 ये आपका हो जाएगा x1 एंड y2 माइनस y3 प्लस x2, ये आपका आ गया y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अच्छा, अगर इस 2 को मैं उस साइड भेज देता हूं तो आपका ये बचेगा क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप लिख लें यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड ये बचा y1 माइनस y2, ये आपका हो गया, इसके इक्वल टू में आ गया 0। ये कंडीशन अगर होता है, मतलब कि किसी भी एक्सिस में ले लें, जैसे कि आप इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और y इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो एंड इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, और वो जो एक्सिस दे रखा है आपके पास, वो जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसके जो फुलफिल कर देगा, अगर ये वाला ये टर्म अगर ये फुलफिल कर देते हैं ये तीनों कोऑर्डिनेट मिलके कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 एंड x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू, अगर आपका 0 आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इसका एरिया भी 0 रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपके रहे होंगे क्या, ये पॉइंट क्या रहे होंगे, कॉलिनियर। तो आपसे कभी भी कोई भी ये पूछता है कि 3 पॉइंट दे दिया इस हिसाब से और आपसे कह दिया कि वो पॉइंट जो है कॉलिनियर है कि नहीं है, तो आपका काम क्या रहेगा बच्चों कि इस
फॉर्मूले के अंदर आप पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आपका 0 आ गया तो ये आपका कोलिनियर पॉइंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट डाउट सेशन में हम मिलेंगे सीधे, तब हम सीधे इसी के ऊपर बात करेंगे, डाउट्स के ऊपर। ओके, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और इसके जितने भी डाउट्स आए आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, तो उसे देखना मत भूला करो और सारे डाउट्स को देखते देखते सीखो, ठीक है। धीरे धीरे सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है हमारे पास अभी भी। अगर आज आपने इसे वीडियो को डालते ही देख लिया तो भी आपके पास इनफ टाइम है और आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आप ज्वाइन होते जाएं और देखते जाएं। देख रहे होगे अभी मैं किस चैप्टर पे हूँ, 6ठे चैप्टर पे हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इतने दिन के अंदर कवर कर दूंगा, तो ऐसा मत सोचना कि मैं पीछे हूँ या मैं आगे हूँ। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ही हूँ और मैं बिल्कुल पीछे नहीं हूँ। मैं टाइम पे मैं ख़त्म करवा के साथ में मैं आपका रिवीजन भी करवा दूंगा। ओके, जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से करना है, फुल्ली स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है। तो आप लोग को बस बेधड़क हो जाओ, डेली डेली वीडियो आता जाए, डेली डेली वीडियो देखते जाओ और आप सीखते जाओ और उसे फुलफिल करते जाओ, उसे आप करते जाओ, ठीक है। तो आप कर जाओगे। ओके, चलिए बाय बाय।